औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने बात की थी सिटी ऑफ मक्का, द होली लैंड, मुक़द्दस सरज़मीन मक्का के आबाद होने के बारे में। आज हम बात करेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद के बारे में, आपके एंसेस्टर्स के बारे में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत हाजरा से एक बेटे हुए जिनका नाम था जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम, और फिर 90 ईयर्स ओल्ड जब आप 90 साल के हुए, 90 ईयर ओल्ड जब आप थे, तो आपको बीबी सारा से भी अल्लाह तबारक व तआला ने एक बेटा अता किया जो हज़रत इसहाक़ थे। हज़रत इसहाक़ की नस्ल से हज़रत याकूब हैं, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का एक लक़ब इसराइल है, जिसी वजह से आपकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बाकी जो अंबिया बनी इसराइल में आए वो इन्हीं की नस्ल से हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम बीबी सारा के साथ सरज़मीन शाम जो है सीरिया के नज़दीक और फ़िलिस्तीन के इर्द गिर्द आपकी औलादें आबाद हुईं, जबकि हज़रत हाजरा की औलाद यानी जनाब इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का में आकर आबाद हुए, और आपकी नस्ल पाक से आगे जाकर हुज़ूर ख़त्म मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। मुअर्रिख़ीन फ़रंग कहना है कि हज़रत इस्माइल की विलादत जनाब ईसा से 1911 साल कबल हुई थी, यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 1911 साल पहले पैदा हुए थे। हज़रत इस्माइल की ये ख़ुसूसी इम्तियाज़ात हैं कि उन्हीं की वजह से मक्का आबाद हुआ, चाहे ज़मज़म बरामद हुआ, हज काबा की इबादत का आगाज़ हुआ, और 10 ज़िलहिज को ईद क़ुरबान की सुन्नत जारी हुई। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का इंतकाल 137 साल की उम्र में हुआ, और आप हज्र इस्माइल मक्का के करीब दफन हुए। आपने 12 फ़र्ज़ंद छोड़े। आपकी वफ़ात के बाद खाना काबा की निगरानी और दीगर खिदमत आपके फ़र्ज़ंद ही करते रहे। इनके फ़र्ज़ंदों में कैदार को नुमायाँ हैसियत हासिल थी। गज़ की औलाद हज़रत इस्माइल मक्का मुअज़्ज़मा में बढ़ती और नशो नुमा पाती रही, यहाँ तक कि 3री सदी ईस्वी में एक शख्स फ़िहर नामे पैदा हुआ जो इंतहाई बाकमाल था। इस फ़िहर की नस्ल से पैगम्बर इस्लाम मुतवल्लिद हुए। अल्लामा तरीही का कहना है कि इसी फ़िहर या इसके दादा नस्र बिन किनाना को कुरैश कहा जाता है, क्योंकि बहरुल हिंद से उसने एक बहुत बड़ी मछली शिकार की थी जिसको कुरैश कहा जाता था, और उसे लाकर मक्का में रख दिया था, जिसे लोग देखने के लिए दूर दूर से आते थे। लफ्ज़ फ़िहर इब्रानी लफ्ज़ है और इसके मायने पत्थर के हैं, और कुरैश के माने कदीम अरबी में सौदागर के हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ही नस्ल से एक बाकमाल शख्सियत गुज़री जिनका नाम फ़िहर था, और लोगों का ये कहना है, मुअर्रिख़ीन का कहना, हालांकि इस बारे में रवायत में इख्तिलाफ़ है कि कुरैश फ़िहर थे या किनाना थे या क़ुसई थे, लेकिन अक्सर मुअर्रिख़ीन का ये मानना है कि हज़रत इस्माइल की नस्ल से जो फ़िहर थे उन्हीं को कुरैश कहा जाता है। और उसकी वजह भी, कुरैश क्यों कहा जाता है उसकी भी कई वजह है। एक वजह ये बताई जाती है क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी मछली को बहरुल हिंद से, समुद्र से शिकार किया था, उसे लाकर मक्का में रखा था, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। उस मछली को कुरैश कहा जाता था, उस मछली को कुरैश कहते थे, जिसकी वजह से आपका लक़ब भी, फ़िहर का लक़ब भी कुरैश पड़ गया, और आपकी औलाद जो है वो, आपका जो औलाद हुई वो कबीला कुरैश से हुई। नबी इसी कबीला कुरैश से ताल्लुक़ रखते थे। एक वजह ये बताई जाती है कि क्योंकि आप बिज़नेस में बहुत ज़्यादा मकबूल हुए, और कुरैश सौदागर को कहा जाता है, इस वजह से आपको लफ्ज़ कुरैश से, आपको लक़ब कुरैश से याद किया जाने लगा। दूसरी वजह एक ये भी बताई जाती है कि आपने अपने घर वालों को, अपने अइज़्ज़ा व अक़रबा और अपने तमाम रिलेटिव्स को जो मक्के के अतराफ़ में बिखरे हुए थे, उन तमाम लोगों को एक आबादी में, एक जहाँ मक्के के इर्द गिर्द आब ज़मज़म यानी चश्मे ज़मज़म के इर्द गिर्द सबको जमा किया, इसी वजह से आपको कुरैश कहा जाने लगा। इन्हीं हज़रत फ़िहर की नस्ल में आगे जाकर एक बाकमाल शख्सियत पैदा हुई जिनका नाम क़ुसई था। क़ुसई 5वीं सदी ईस्वी में एक बुज़ुर्ग फ़िहर की नस्ल से गुज़रे हैं जिनका नाम क़ुसई था। इनके
قصی کا اصل نام زید اور کنیت ابو المغیرہ تھی۔ ان کے باپ کا نام کلاب اور ماں کا نام فاطمہ بنت سعد اور بیوی کا نام عاتقہ بنت خالق بن لیک تھا۔ یہ نہایت ہی نامور، بلند حوصلہ جوان مرد، عظیم الشان بزرگ تھے۔ انہوں نے زبردست عزت اور اقتدار حاصل کیا تھا۔ یہ نیک چلن، بامروت، سخی اور دلیر تھے۔ ان کے خیالات پاک اور بے لوث تھے۔ ان کے اخلاق بلند، شائستہ اور مہذب تھے۔ ان کی ایک بیوی حبیب بنت خلیل خزاعی تھیں۔ یہ خلیل بنو خزاعہ کا سردار تھا۔ اس نے وفات کے وقت خانہ کعبہ کی تولیت جس کے سپرد کر دینا چاہی، اس نے اپنی کمزوری کے حوالے سے انکار کر دیا۔ پھر اس نے اپنے ایک رشتہ دار ابو غبشان خزاعی کے سپرد کی۔ اس نے اس اہم خدمت کو قصی کے ہاتھوں فروغ کر دیا۔ اس طرح قصی ابن کلاب اس عظیم شرف کے بھی مالک بن گئے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی مرمت کرائی اور دارالندوہ بنایا۔ رفع عام کے سلسلے میں بے شمار خدمات کی۔ مکہ میں کنواں کھدوایا جس کا نام عجول تھا۔ قصی کا انتقال 480 عیسوی میں ہوا۔ مرنے کے بعد انہیں مقام حجون میں دفن کیا گیا اور ان کی قبر زیارت گاہ بن گئی۔ قصی اگرچہ نبی امام نہ تھے لیکن حامل نور محمدی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آسمان فضیلت کے آفتاب بن گئے۔ حضرت فہر کی نسل سے ایک باکمال شخصیت گزری جن کا نام قصی تھا۔ انہی قصی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے امتیازات بخشے، بہت بلند انہوں نے نام کمایا، شیخ البطاء کہلائے اور ان کو بہت زیادہ مقام و منزلت عطا ہوئے۔ حضرت قصی کو انہوں نے ہی دارالندوہ بنایا۔ دارالندوہ ایک طرح سے میٹنگ ہال، کانفرنس ہال تھا مکہ کے اندر، جہاں پہ کچھ اہم موضوعات پر ڈسکشن کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے لوگ اکٹھا ہوتے تھے۔ اس کانفرنس ہال کو بھی حضرت قصی نے بنوایا تھا۔ اس کے علاوہ بہت سے سوشل ورک یعنی کنویں کھدوائے اور دوسرے کام انہوں نے انجام دیے تھے۔ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اینسسٹر میں یہ قصی ہی تھے کہ جنہیں 5 پریویلیجز یعنی انہیں 5 عظمتیں حاصل تھیں۔ یعنی یہ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ بنی خزاعہ کے جو سردار تھا خلیل، اس کے ذریعے سے آپ کو خانہ کعبہ کی متولی حاصل ہوئی، یعنی آپ کسٹوڈین آف خانہ کعبہ ہوئے، جس کی وجہ سے 5 اہم پریویلیجز حضرت قصی کو حاصل ہوئیں۔ نمبر 1 دا حجابہ، پوزیشنز آف دا کی، خانہ کعبہ کی یعنی آپ کے اوپر پہلے جو پریویلیج حاصل تھی الحجابہ، یعنی آپ کے پاس خانہ کعبہ کی کیز ہوا کرتی تھی، چابی ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ دوسرے اہم جو منزلت آپ کو حاصل تھی سقایہ اینڈ رفادہ، یعنی آپ کو جو پلیگرمز آتے تھے، جو حاجی آتے تھے، یہ بھی ہم بتا دیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہی خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی تھی، اور انہی لوگوں نے سب سے پہلی بار حاجیوں کو مکہ میں حج کے لیے دعوت دیا۔ اس کے بعد سے یہ ذمہ داریاں انہی کی خاندان میں رہی، اور حضرت قصی کو یہ 5 جو ہے وہ فضیلتیں حاصل تھیں۔ الحجابہ یعنی کہ خانہ کعبہ کی چابی آپ کے پاس ہوتی تھی، السقایہ والرفادہ یعنی کھانے کی اور پانی کی ذمہ داری حاجیوں کو، جو پلیگرمس آتے تھے ان کو کھانے اور پانی کے پرووائڈ کرنا، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ القیادہ یعنی اگر جنگ ہوتی، اگر وار ہوتی تو اس کی کمانڈرشپ کرنا، قیادت کرنا، یہ بھی انہی کی ذمہ داری تھی، کمانڈ ٹروپ کو کمانڈ کرنا۔ اللواء، رائٹ آف افکسنگ دا بینر، یعنی صاحب اللواء کون ہوگا، لواء یعنی پرچم، صاحب پرچم کون ہوگا، علمدار کون ہوگا، یہ بھی ان کی ذمہ داری تھی فکس کرنا کہ اگر کوئی وار ہوتی ہے، کوئی جنگ ہوتی ہے تو علمدار لشکر کون ہوگا، اس کی ذمہ داری بھی، اس کو بھی فکس کرنا انہی کی ذمہ داری تھی۔ اور اس کے علاوہ الدارالندوہ، دارالندوہ جو بنایا گیا تھا پریسیڈنسی آف دی کونسل میٹنگ کے لیے جو بنایا گیا تھا، اس کی بھی ذمہ داری انہی حضرت قصی کے اوپر تھی۔ اس طرح سے آپ کو 5 فضیلتیں حاصل تھیں۔ الحجابہ، کیز آف دی خانہ کعبہ، السقایہ ان رفادہ یعنی کھانے اور پانی کی ذمہ داری، القیادہ کمانڈ کرنا ٹروپس کو، اللواء یعنی علمدار، بینر علم فکس کرنا کون علمدار ہوگا، اور دارالندوہ یعنی میٹنگز کے کانفرنس کو ہولڈ کرنا اور اس کے چیئرمین شپ یعنی اس کے اہتمام کرنا
दारुल-नदवा के इंतज़ामात को देखना वो भी इन्हीं के ज़िम्मे था। इस तरह से पूरे मक्का में हज़रत क़ुसै को ये फ़ज़ीलतें हासिल थीं। क़ुसै के 6 बेटे थे, जिनमें अब्दुद्दार सबसे बड़ा और अब्दुल-मनाफ़ सबसे लायक था। उन्होंने मरते वक्त बड़े बेटे को तमाम मनासिब सुपुर्द किए, लेकिन अब्दुल-मनाफ़ ने अपनी लियाकत की वजह से सब में शिरकत हासिल कर ली। तो जब क़ुसै का इंतकाल हुआ तो हमने इस बताया उनके 6 बेटे थे, जिसमें अब्दुद्दार सबसे बड़े थे और अब्दुद्दार सबसे बड़े थे और अब्दुल-मनाफ़ जो कि सबसे ज़्यादा लायक बेटे थे। जब उनका इंतकाल हुआ क़ुसै का, तो उन्होंने अपने तमाम मनसब अब्दुद्दार के हवाले कर दिए थे, लेकिन अपनी लियाकत की बिना पर, अपनी होशियारी की बिना पर, अपनी अहलियत की बिना पर अब्दुल-मनाफ़ ने उन तमाम पावर्स को शेयर किया, तमाम पावर्स को, तमाम प्रिविलेजेस जो हज़रत क़ुसै को हासिल थे, उसके अब्दुद्दार को हासिल थे, उसमें अब्दुल-मनाफ़ भी उन पावर्स को शेयर कर रहे थे। अब्दुल-मनाफ़ की ज़िंदगी तक कोई कंट्रोवर्सी अराइज़ नहीं हुई, सब लोग मिलजुल कर रह रहे थे, कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। अब्दुद्दार और अब्दुल-मनाफ़ उन पावर्स को आपस में शेयर कर रहे थे। इख्तिलाफ़ की बात तब आती है कि जब अब्दुल-मनाफ़ का इंतकाल हो जाता है और वो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तो उनके 4 बेटे थे। अब्दुल-मनाफ़ के 4 बेटे थे, जिनमें से हाशिम, मुत्तलिब, अब्दुश-शम्स और नौफल, ये 4 उनके बेटे थे। तो हाशिम, मुत्तलिब, अब्दुश-शम्स और नौफल, इन चारों बेटों ने ये प्लान किया, क्योंकि अब्दुद्दार की जो औलादें हैं वो नाअहल हैं उन ज़िम्मेदारियों और मनसब को उठाने के लिए जो जनाब क़ुसै से उन्हें हासिल हुई है। लिहाजा उन्होंने उन पावर्स को अपने अख्तियार में करने के लिए कोशिश करना शुरू कर दिया कि वो अब्दुद्दार से उन तमाम पावर्स को ले लें और अपने अंडर में कर लें। ये जज्बा हुआ पड़ा कि अब्दुद्दार की औलाद से वो मनासिब ले लेने चाहिए जिनके वो अहल नहीं है। चुनांचे इन लोगों ने अब्दुद्दार से मनासिब की वापसी या तकसीम का सवाल किया, उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद जंग का मैदान हमवार हो गया। बिलाखिर इस बात पर सुलह हो गई कि रिफ़ादा और सिकाया की क़यादत बनी अब्दुल-मनाफ़ के कब्ज़े में है। तो बात ये हुई कि फिर अब्दुल-मनाफ़ की औलादों ने, यानी हाशिम, मुत्तलिब, अब्दुश-शम्स और नौफल, इन लोगों ने अब्दुद्दार की औलाद से कहा कि वो मनसब हमें दे दो, या आपस में हम लोग उन मनसब को शेयर कर लेते हैं, कुछ तुम रखो अपने पास, कुछ हम रखें। उन लोगों ने इनकार कर किया। बात जंग तक आई, यहाँ तक कि फिर ये फ़ैसला हुआ, ये सुलह हुआ कि रिफ़ादा और सिकाया और क़यादत अब्दुल-मनाफ़ के ज़िम्मे रहेगा, और हिजाबत और लिवा, है ना, हिजाबा और लिवा जो होगा वो अब्दुद्दार, यानी जो बनी अब्दुद्दार हैं, जनाब अब्दुद्दार की औलाद हैं, उनके हवाले होगा। और उसके अलावा दारुल-नदवा की जो सदारत होगी, दारुल-नदवा की ज़िम्मेदारी वो मुश्तरका होगी, दोनों की होगी। बहरहाल ये एक थोड़ा सा मौजू है सियासी रसूलुल्लाह की वजह से पहले का, जहाँ तक समझ में आए बेहतर है कि ये 5 जो प्रिविलेजेस थी जनाब क़ुसै से जो अब्दुद्दार को मिली, फिर उसके बाद अब्दुल-मनाफ़ की औलाद और अब्दुद्दार की औलादों में ये पावर्स बढ़ गई, जिसमें से रिफ़ादा, सिकाया और क़यादा की ज़िम्मेदारी अब्दुल-मनाफ़ की औलादों के हवाले आए, और इसके हिजाबा, लिवा की ज़िम्मेदारी अब्दुद्दार की औलाद के हवाले आए, और दारुल-नदवा की ज़िम्मेदारी मुश्तरका थी, यानी दोनों की औलादों की ज़िम्मे थी। बात यहाँ पर आएगी, अब यहाँ पर भी मामला सही है, लेकिन मामला यहाँ पर आया कि मनाफ़ की जो औलाद थी, जनाब अब्दुल-मनाफ़ की औलाद अब्दुश-शम्स और हाशिम, ठीक है, ये दोनों भाई जुड़वा पैदा हुए थे, ट्विंस पैदा हुए थे, हाशिम और अब्दुश-शम्स, इस तरीके से कि एक भाई का अंगूठा दूसरे भाई के पेशानी से जुड़ा हुआ था, यानी चस्पा था। इसको तलवार से काटकर सर्जरी के ज़रिए से अलग किया गया था, जिससे बहुत खून बहा था, और उस वक्त के पेशन गोई करने वालों ने यही पेशन गोई की थी कि इन दोनों नस्लों में, यानी बनी हाशिम में और बनु अब्दुश-शम्स में हमेशा जंग होगी और खून खराबे होंगे। तो बनु
अब्दुशम्स की औलाद से बनी उमैया हुए, बाद में आगे चल के उमैया बिन खलफ की औलाद से बनी उमैया हुए, और हज़रत हाशिम की औलाद में बनी हाशिम हुए। इस तरीके से हालांकि अब्दुशम्स में ये भी रवायत कहती है, रावियों का बयान है कि अब्दुशम्स और हाशिम में कोई इख्तलाफ नहीं था, लेकिन बाद में आगे चलकर इनकी औलादों में ज़बरदस्त इख्तलाफ हुए और शुरू से ही बनी उमैया बनी हाशिम, हज़रत हाशिम के जाहो जलाल, उनकी क़यादत और उनके मनसब से ये लोग बुग़्ज़ खाते रहे, हमेशा हसद करते रहे, और इनकी दुश्मनियाँ यहाँ तक बढ़ी कि उन्होंने हज़रत हाशिम को एक मरतबा चैलेंज भी कर दिया कि वो उनके साथ मुफ़ाखरा करें, जिसकी वजह से हज़रत हाशिम ने पहले मना किया, लेकिन जब उन लोगों ने बहुत ज़्यादा इसरार किया तो बाद में ये मुफ़ाखरा मक्के के अंदर हुआ, जिसमें अब्दुशम्स को हार का सामना करना पड़ा और उन्हें 100 ऊँट देने पड़े और फिर मक्का छोड़कर शाम के इलाके की तरफ जाना पड़ा। ये एक वजह भी बनी उनके दरमियान में दुश्मनी की, एनिमिटी की, बुग़्ज़ व हसद की। लिहाजा इस तरीके से हज़रत हाशिम की फिर औलाद में से जनाब अब्दुल मुत्तलिब हुए, जिनके बारे में हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे। इसको समझने के लिए हम लोग अब जब हम इंशाअल्लाह अगले टर्न पे मिलेंगे तो हम आपको हज़रत हाशिम यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा और आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बारे में बताएंगे इंशाअल्लाह रहमान। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसको देखें, कमेंट करें, लाइक करें, और कोई सवाल हो तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।